और जब कहीं भी, चाहे लोकल में हो या दूसरे शहर गए हुए हों, जिनके बीच में भी रहना होता है, उन्होंने कितना प्रेम किया, सेवा की, इतने निष्कामी होके, उदारचित होके सबकी संभाल की, सबको लुक आफ्टर किया, देखभाल सबकी की। और आपस के भी सारे सत्संगी सब एक दूसरे के लिए बहुत करते हुए, सेवा मदद करते हुए दिखते हैं। तो ये सब देख के गुरु को अंदर से बहुत खुशी होती है और उसको याद रहता है कि इन्होंने क्या किया हमारे साथ। मन ही मन उसके वो शुक्राने करते हैं। हम सब लोगों को भी ये बात सीख लेनी चाहिए। कभी भी आप सोचो, मन में आए मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, ये मन में आए, उस वक्त तुरंत अपने मन को चुप कराओ कि नहीं मन, तुम गलत बोल रहे हो। मेरे लिए आज दिन तक बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है। ये बात अलग है कि मैं उनको याद नहीं रखता, मैं भूल चुका हूँ। गुरु याद रखता है और हम लोग भूल जाते हैं। कुछ तो इतने बचपन में आपकी याददाश्त नहीं है कि आपको याद रहेगा, बिल्कुल जन्म से लेके 2-3 साल के बाद की बातें याद रहती हैं, उसके पहले की बातें आपको नहीं भी याद रहती हैं। सारी बातें कहाँ याद रहती हैं छोटे बचपन की। लेकिन जहाँ से भी आपको याद है, आप बस ये देखो कि आपके लिए लोगों ने बहुत कुछ किया है और परमात्मा ने ही उतने रूपों में हमारी संभाल की है। भगवान ने पता नहीं किस किस रूप में हमारी मदद की है। माता पिता के रूप में भगवान है, परिवार वालों के रूप में भगवान है, मित्र संबंधियों के रूप में भगवान है जो हमारी मदद करता है। आगे जिन जिन के बीच में भी आप रहते हैं, कभी भी आप याद किसी को रख पाओ या ना रख पाओ, किसी का आपको नाम नहीं याद होगा, किसी का आपको रूप नहीं याद होगा, लेकिन अपने मन में सबके प्रति कृतज्ञता हमको रखनी है कि भगवान तुमने कितने रूपों में मेरी आज तक संभाल की है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और हर रूप का मैं धन्यवाद देता हूँ। किसी ने आपके ऊपर कभी 1 रुपया भी अगर खर्च किया है ज़िंदगी में, जो कि आपको याद भी नहीं होगा, याद हो या ना याद हो, हमेशा उसके लिए भी अपने मन में थैंकफुल रहो, भगवान से प्रार्थना करके रखो कि भगवान किसी ने भी मेरे ऊपर आज दिन तक अगर 1 रुपया भी खर्च किया या 1 घूंट पानी भी अगर किसी ने मुझे पिलाया, ऑफ़र किया, 1 अन्न का कण भी अगर किसी ने मुझे आज दिन तक दिया, या मुझे एक छोटी सी अच्छी सलाह भी किसी ने दी, या किसी ने मुझे सावधान किया, या किसी ने मुझे रोक के टोक के सुझाव किया, बताया। कभी हमारा सामान गिर जाता है, कोई बताता है देखिए आपका रुमाल गिर गया, आपका दुपट्टा ना इसमें रिक्शा के टायर में फंस गया। कहीं कुछ कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं। आपने किसी से रास्ता पूछा होगा, एड्रेस पूछा होगा, किसी ने एड्रेस बताया होगा और उसने सही बताया होगा। पूछने वाले का नाम आप याद नहीं रखते, याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है और ना उसकी शक्ल याद रहती है। लेकिन आज दिन तक कितने लोगों से हम लोगों ने कभी घूमने गए होंगे, कभी किसी शहर में गए होंगे, या कभी अपने ही शहर में किसी का घर पूछते पूछते गए होंगे, पता नहीं कितने लोगों से पूछा होगा। तो उतने सब रूप में भगवान ही तो मदद कर रहा। भगवान से हमेशा इस बात के लिए शुक्रगुजारी भगवान से रखो कि भगवान तुमने मेरे लिए इतने इतने रूपों में मेरी मदद की है। और उन सब के रूप जिन जिन ने भी मेरी कभी भी मदद की, मुझे कभी भी एक मुस्कुराहट भी दी होगी, एक प्रेम का एक बोल भी किसी ने कभी एक बार भी ज़िंदगी में बोला होगा, तो मैं उन सब का आभारी हूँ। अपने हृदय से उन सब के लिए आप आभार प्रकट करो। वो लोग सामने नहीं है, भगवान तो है सामने, भगवान के सामने करो कि भगवान कितने रूपों में तुमने मेरी मदद की है। उससे आप देखोगे आपका दिल एकदम भरपूर हो जाएगा, खालीपन खत्म, दुख खत्म, उदासी खत्म, और आपके अंदर एक नई शक्ति आएगी। और जब आप
याद रखोगे इस प्रकार, तो आपको भी उस तरह के सबके लिए मदद करने का मन करेगा। कि आज किसी ने अगर हमको नहीं मदद की होती तो हम कितने परेशान हो जाते। उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे, उतना ही आप समझो जितना भी किसी ने साथ निभा दिया उतने का ही शुक्र मनाओ, उसके लिए थैंकफुल रहो। कहते करो ना शिकायत न करो तुम पुकार, सदा ही शुक्र कर शुक्र में गुजार। भजन आता है ना ये। शिकायत नहीं करो कभी भी किसी की, और ना भगवान से पुकार करो, अरे भगवान ये कर दो वो कर दो, भगवान ये नहीं किया ऐसा कर दो। भगवान से भी पुकारते रहते हैं या शिकायत करते हैं। व्यक्तियों की शिकायत भगवान से, व्यक्तियों की शिकायत व्यक्तियों से, व्यक्तियों की शिकायत अपने मन से करते ही रहते। तभी कहा करो ना शिकायत। हमारे जीवन में से शिकायत खत्म हो जानी चाहिए, तो हमारे जीवन में हमेशा के लिए प्रसन्नता आएगी, खुशी आएगी। शिकवे शिकायतें करने वाले व्यक्ति के हृदय में प्रसन्नता का भाव नहीं रहता। तो इसके लिए हम हर बात में शुक्र मनाते चलें। शुक्र है इतना भी तो हुआ, इतना भी तो हुआ। भगवान जो करता है मेरी उन्नति के लिए करता है, मेरे भले के लिए करता है। हमेशा याद रखो ये मेरा अंतिम जन्म है, इसीलिए भगवान ने मुझे ब्रह्म ज्ञान की क्लास में लाके बिठा दिया और मेरा लेन देन सब पूरा हो रहा है। अच्छा लेन देन है, बुरा लेन देन है, अच्छे कर्मों का सुख रूप में फल है, बुरे कर्मों का दुख रूप में फल है। जो भी है भगवान मेरा हिसाब किताब पूरा कर रहा है, तो उसको पूरा होने दो। हम बीच में अपनी चला के, अपनी मर्जी चला के हम भगवान के कार्य में विघ्न डाल देते हैं, रुकावट डल जाती है। तो वो तो फिर करना ही पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। एक बार दृष्टांत चलता था कि भगवान का भक्त था, भगवान की बहुत भक्ति में रहता था, आंखों से देख भी नहीं पाता था। फिर एक बार अकेला रहता था, बहुत बीमार पड़ा, कोई सेवा करने वाला भी नहीं। तो देखे पता नहीं कहाँ से कोई एक बच्चा आ गया है, उससे बातें कर रहा है, उसको पकड़ पकड़ के बाथरूम तक ले जाए, लाए उसको। कभी इतना बीमार है बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा है, तो सब उसकी गंदगी भी साफ़ करे बिस्तर पे, उसको खाने पीने को भी सब ला के दे। तो ऐसे उसको लगा कि ये कौन है जो ऐसे कर रहा है, सारी मेरी सेवा कर रहा है। तो एक दिन उसने उसका हाथ पकड़ ही लिया, तब मैं जाने नहीं दूँगा और मुझे बताओ कि तुम हो कौन जो इतने प्यार से मेरी सेवा कर रहे हो और मैं ठीक भी हो रहा हूँ। वैसे तो कोई भी नहीं करता किसी की भी सेवा, मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हें। तो उसने कहा कि मैं वही हूँ जिसकी तुम पूजा करते हो। बोला अरे भगवान हो क्या, तुम भगवान हो? बोला हाँ। तब उसको इतना रोना आया, बोला अरे भगवान, आप भगवान मेरे इष्ट, मैं आपकी पूजा करता हूँ, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए और आप मेरी सेवा कर रहे हो। भगवान आपने आके मेरी सेवा की, आप चाहते तो अपने एक संकल्प मात्र से मेरी बीमारी ठीक कर सकते थे या किसी को भी आगे बोल सकते थे, वरना आपके चाहने से तो मैं बीमारी मेरी तुरंत ठीक हो जाती। तो भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। तो आपने सेवा की मेरी, तो सेवा के बदले में मुझे रोग मुक्त क्यों नहीं कर दिया, मुझे बीमारी से छुड़ा क्यों नहीं दिया जो इतने दिन तक आप सेवा कर रहे थे। तो भगवान इस बात से मुझे बहुत रोना आ रहा है, आपसे इतनी सेवा ली। तो भगवान ने उसको कारण बताया कि देखो ये तुम्हारी बात ठीक है, मैं चाहता तो मैं तुमको पहले दिन रोग मुक्त कर सकता था, बीमारी से तुमको छुटकारा दिला सकता था। लेकिन अगर मैं तुमको बीमारी से छुटकारा दिला देता तो तुम्हें फिर आगे भुगतना तो पड़ता है, क्योंकि ये तेरे कर्म का हिसाब किताब, ये तुझे भोगना ही है। कभी शारीरिक कष्ट आते हैं वो हमको भोगने ही पड़ते हैं, मानसिक कष्ट आते हैं वो हमको भोगने ही पड़ते हैं, आर्थिक कष्ट आते हैं वो हमको भोगने ही पड़ते हैं, सामाजिक कष्ट आते हैं वो हमको भोगने ही पड़ते हैं,
शारीरिक कष्ट तो सबको पता है, शरीर की बीमारी, शरीर का जो भी है कष्ट, और मानसिक तो वो भी आप सब लोग जानते हैं। आपका शरीर ठीक है लेकिन लोगों का दुर्व्यवहार इतना होता है जिससे आपको मानसिक कष्ट होता रहता है, और जिनको आप बिल्कुल अपना क्लोज समझते हो उन्हीं के द्वारा आपको मिलता है। पराये से तो आपको मानसिक कष्ट नहीं भी होगा उतना, लेकिन जब आप ही के घर की संतान, आप ही का बेटा आपको नहीं पूछेगा तो कष्ट होगा, मानसिक कष्ट, क्योंकि हमने उससे इतनी उम्मीदें लगा रखी। तो ये मानसिक कष्ट भी सब जानते हो। आर्थिक कष्ट भी होते हैं, पैसे की बहुत कमी होती है और मन फिर घूम फिर के सुई पैसे पे अटकती है। हमको पैसा मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, पैसे के बिना काम नहीं चल रहा। तो ये कभी आर्थिक कष्ट भी आते हैं, और सामाजिक कष्ट होते हैं कि बिना कारण के आपके ऊपर कलंक लगते हैं। तो सीता के ऊपर भी लगी गया कलंक, समाज से ही तो लगा, जबकि वो कितनी पवित्र है, और तो भी ऐसे कलंक उसके ऊपर भी लग गया। तो कितने कितने कष्ट आते हैं। तो इन सारे कष्टों को तुम्हें भोगना ही पड़ता। अगर मान लो तुम प्रार्थना करो और तुम्हारी प्रार्थना सुन के मैं इस समय तुम्हारी बात मान भी लूँगा, तुम्हें शारीरिक कष्ट से या मानसिक से या आर्थिक से या सामाजिक जो भी तुम्हारे जीवन में कष्ट आने हैं उनको मैं रोक भी दूँगा, मगर उनको भोगने के लिए तुम्हें दूसरा जन्म फिर लेना पड़ेगा। भोगे भी छूटे नहीं, कर्म गति बलवान। तो इसलिए जो मेरा सच्चा भक्त होता है, मैं अपने सच्चे भक्त को इसी जन्म में मुक्त करना चाहता हूँ। तो मैं किसी भी रूप में उसकी सेवा करता हूँ, लेकिन उसको कष्टों से छुड़ाने के लिए उसकी प्रार्थना नहीं सुनता हूँ, क्योंकि मैं उसको जन्म मरण के कष्ट से बचाना चाहता हूँ। तो किसे पता है इसके भीतर क्या है प्रभु का इशारा। आपके साथ जो भी कुछ घटनाएं घटती हैं, जो परिस्थिति आती है, तो उसमें पता नहीं भगवान का क्या इशारा है। तो भगवान का भक्त कभी भगवान से अपने कष्टों को दूर करने के लिए भी प्रार्थना नहीं करता। जो सच्चा भक्त पुकार नहीं करता। कभी कहा करो ना शिकायत, ना करो तुम पुकारता भी नहीं। वो तो मैं तेरी संतान हूँ, तेरी मर्जी है, तू जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। और भगवान तो एक तरफ से आपको शक्ति दे के बैठा है, ज्ञान की शक्ति, ज्ञान से आपको सहन शक्ति है। तो फिर आपको कोई कष्ट आएगा भी, मगर वो कष्ट आपको विचलित नहीं करेगा, आप उसको सह सकोगे। तो ये भगवान की लीला चलती है। तो कभी भी भगवान का भक्त अपने दुखों को दूर करने के लिए पुकारता नहीं, और किसी को अपनी ओर से कष्ट देता नहीं। दूसरों से जो कुछ हमें थोड़ा भी सुख मिला उसको वो हृदय से याद रखता है, और नहीं भी याद रखता है तो जाने अनजाने जिन जिन ने भी हमको सुख दिया है उनका वो हर पल भगवान से आभार प्रकट करता है कि मैं आभारी हूँ, मेरे ऊपर ऋण है, भार है मेरे ऊपर कि मेरे लिए लोगों ने कितना किया है। और परमात्मा ने तो किया ही है, परमात्मा की सारी प्रकृति हमारे लिए इतना करती है, और परमात्मा के ही सारे रूप हैं जो कि हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। तो ज्ञानी हर रूप में भगवान को ही देखता है, इसलिए वो अपनी प्रार्थनाओं में अपने कष्टों को दूर करने की नहीं, लेकिन अपनी प्रार्थनाओं में जो उनको लोगों ने सुख दिए उनको याद करता है, और खुद भी वो सबको सुख देने के लिए अपना जीवन तैयार करता है। वो फिर निष्कामी जीवन होता है। कामना नहीं होती कि मैं किसी का दुख दूर करूं तो वो भी मेरा दुख दूर करे, लेकिन भगवान का भक्त अपनी ओर से भलाई का काम किए जाए, वो अच्छा काम करता है क्योंकि उससे उसको खुशी मिलती है। वो ये जानता है कि भगवान इससे खुश होंगे, लेकिन फिर वो ये समझता है कि मेरा मन इससे खुश हो रहा है, मैं जो कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं करता, लेकिन मैं अपनी प्रसन्नता के लिए करता हूँ। मुझे निष्कामी जीवन जीने में प्रसन्नता होती है, बदले में मैं कुछ किसी से लेता ही नहीं। तो ये भाव भगवान के भक्त का होता है। तो गुरु भी हमेशा याद रखता है और हमें भी हमेशा याद रखना है कि तुम सभी का प्यार, सेवा, कुर्बानी हमेशा याद है। निष्काम जीवन से ही अनेकों लाभ हैं, तो हमको भी निष्काम भाव से सबको प्रेम देना है, सेवा देनी है,
और कुर्बानी करनी है कि हम अपना सुख ना लेके दूसरे को दे सकें। ये कुर्बानी होती है। आपको बहुत भूख लगी है, आपके पास कई दिन बाद खाना मिला, फिर कोई बहुत भूखा आपके सामने आया, आप उसको दे सकें, ये कुर्बानी है। अपने प्राण दे के आप दूसरे के प्राण बचा सकें, ये कुर्बानी कहलाती है। देश को बचाने के लिए लोग अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, कुर्बानी कहलाती है। तो हर एक फील्ड में जब आप निष्कामी जीवन जीते हो, आप अपने सुखों को एक किनारे कर देते हो, तब आप निष्कामी बन पाते हो। वरना निष्काम भाव आपके अंदर में कैसे आएगा? सकाम रहेगा, फिर बदले में कुछ चाहते रहोगे तो सकाम भाव रहेगा। तो अगर जीवन तुम्हारा निष्काम है तो उसके अनेकों लाभ हैं। सकामी जीवन जीने से आपको कोई लाभ नहीं है, उसमें तो कर्म बन रहे हैं, उसमें बंधन है। लेकिन निष्कामी जीवन जीने में बंधन से छुटकारा है। गुरु हमें ज्ञान देकर सभी आसक्तियों से छुड़ाता है। मोह का बंधन तोड़ दिया, कहते ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। ये गुरु ने दया यही की हमारे पर कि हमारे अंदर का जो मोह का बंधन था वो तोड़ दिया। मोह का बंधन टूटना आसान नहीं है, बोलते मोह 7 चमड़ी के अंदर तुम्हारी धंसा पड़ा है। लेकिन गुरु का प्यार, गुरु का ज्ञान 7 चमड़ी की और गहराई में 8वीं तक पहुंच जाता है, फिर वहाँ से जड़ से तुम्हारे मोह को निकाल के ले आता है। किसी की जड़ें बड़ी गहरी होती हैं ना, तो उतनी गहरी खुदाई करनी पड़ती है, फिर उसको जड़ सहित निकाल देना पड़ता है। कोई ऐसा पौधा होता है कि आपको उसको जड़ सहित निकालना है, तो जड़ सहित निकालने के लिए जितनी लंबी जड़ है उतना तो खोदना ही पड़ेगा ना, थोड़ा सा ज़्यादा ही खोदना पड़ेगा, चारों तरफ से खोदना पड़ेगा, तब आप उस पौधे को जड़ सहित निकाल पाते हो। तो हमारे अंदर के विकार, हमारे अंदर का मोह, ममता, विकार, इनको गुरु जड़ से निकाल देता है। तो उसके लिए उसका प्रेम, उसका अपनापन, उसका ज्ञान हमारे अंदर कितनी गहराई में चला जाता है, एकदम समा जाता है, तो वो अपने आप ही निकल आता है, दूर हो जाता है हमारे अंदर का जो भी मोह था। कि मोह का बंधन जो था वो गुरु तोड़ देता है, हमें कहीं भी अटकने नहीं देता। इच्छा व मोह ये टीबी व कैंसर से भी भयानक रोग है, जो जन्म मरण के चक्कर में तुमको भटकाते रहते हैं। टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी किसी को हो जाती है तो लोग सोचते हैं पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बड़े भयानक रोग हैं ये तो। लेकिन तुम्हारे अंदर इच्छाएं संसार की, तो ये तो उससे भी ज़्यादा भयानक है। मोह तुम्हारे अंदर संसार का, ये तो उससे भी ज़्यादा भयानक है, क्योंकि वो तुमको 84 लाख योनियों के चक्कर में ले जाएगा। उसका छुटकारा इस जन्म में नहीं, अनेक जन्म तक चलता रहेगा साथ में तुम्हारे। प्रवृत्ति हमारे अंदर की जो बन जाती है ना, अपने को जीव मानने की और अपना स्वार्थ पूरा करने की, उसको अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो हमारी बनी रहेगी और बढ़ती चली जाएगी। निष्कामी जीवन जीते हैं, संसार में अच्छा भी है बुरा भी है, फूल भी है कांटे भी हैं। अब ये हमारी चॉइस है, हम क्या लेते हैं। हमें फूलों से काम है कि हमको कांटों से काम है, आपको भगवान के नाम से काम है कि आपको संसार की माया से काम है, आपकी मर्जी है। माया जो लेना चाहते हैं वो माया में चले जाते हैं, और भगवान को जो पाना चाहते हैं वो भगवान के रास्ते पे चले आते हैं। हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, पसंद है अपनी अपनी। अगर आपको निष्कामी जीवन पसंद आया तो आप सत्संग में कंटिन्यू रखते हो आना, नहीं पसंद आता है तो सत्संग छोड़ के फिर माया में चले जाते हैं। लेकिन जिसको एक बार ये रस अंदर से सचमुच में आ जाएगा तो फिर उसको माया का रस फिर भाएगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा उसको। तो इच्छा तुम्हारे अंदर में है और मोह है, तो ये तो टीबी कैंसर से भी भयानक रोग हैं जो जन्म मरण के चक्कर में तुमको भटकाते रहते हैं। गुरु हमें हर बात से छुड़ाने आता है, तभी हमारे दुखों का अंत होता है। जब तक हमारे जीवन में सच्चे संत नहीं आते, हमारे दुखों का अंत भी नहीं आता।
कहते संत जो करें दुखों का अंत। तो गुरु के आने से ही हमारे जीवन में कष्ट खत्म होते, उसके बाद दोबारा हम उन कष्टों के अधीन नहीं होते हैं। तो गुरु हमें हर बात से छुड़ाने आता है, तभी हमारे दुखों का अंत होता है। हर एक का जीवन स्वर्ग हो जाता है, मतलब सुख में हो जाता है। स्वर्ग जो है वो सुख के स्थान को कहा जाता है और नरक दुख के स्थान। तो अगर आप दुख के स्थान में बैठे हो, तो मन बोलता है ना मेरा जीवन तो नरक तुल्य हो गया, मैं तो जैसे नरक में बैठा हूँ। और अगर आप सुख के स्थान पर, जहाँ आपको सुख की अनुभूति हो रही है, तो बोलोगे अब जीवन तो बिल्कुल स्वर्ग की तरह। भगवान ने तो हमें स्वर्ग में बिठा रखा है, गुरु ने हमको स्वर्ग में बिठा दिया। यहाँ सुख ही सुख है। और सुख जो है क्यों है? क्योंकि हम देना सीखे हैं। सुख ही सुख है सुख देने में, और दुख ही दुख है सुख लेने में। अगर आप किसी से सुख लेने का भाव रखते हो तो फिर आपके अंदर में दुख आते हैं, लेकिन अगर दूसरों को सुख देने का भाव रखते हो तो आपके अंदर में सुख आता है। अगर अपने को सुखी रखना चाहते हो तो औरों को सुख बांटते चलो, जो दोगे वही 10 गुना मिलेगा, याद रखो। अगर आप दूसरे को सुख दोगे तो भगवान आपको 10 गुना सुख देंगे। दुख दोगे तो तुमको 10 गुना दुख मिलेगा, मिलेगा जरूर। कर्म से और उसके फल से कोई बच नहीं सकता। ज्ञानी कर्म से बचता है, इसलिए उसके फल से बच जाता है। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश, उसके सारे कर्मों का ही नाश हो जाता है। सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। भगवान का नाम लेते हैं हृदय से तो हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। कभी ऐसी अनुभूति हुई है, सोच के देखो कि जब आप कोई भजन गाते हो, कोई मंत्र जपते हो, कोई भगवान का नाम लेते हो, उसमें आपका मन बड़ा मगन हो जाए, मन बड़ा लीन हो जाए, मन में बड़ी प्रसन्नता का भाव आए, आनंद का अनुभव होने लगे, आराम से अपना जप रहे हैं नाम या उसको ध्यान में लिए हुए हैं और उसमें आपका मन बड़ा खुश है, वो सच्चा सिमरन होता है, वो सच्चा भगवान का नाम लेना होता है। ऐसे तो मुख से लोग नाम लेते हैं, माला फेर लेते हैं, नाम लेते हैं, पाठ पढ़ लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, आरती गा लेते हैं, केवल मौखिक शब्दों से ही की, लेकिन एक है मन से। भगवान का नाम अपने मन से लो। वो नाम जब लोगे तुम अपने मन से, तभी तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे। वरना बोलते हैं भगवान का नाम तो बहुत ले रहे हैं लेकिन हमारे दुख तो दूर हो ही नहीं। तो हम जैसे बस अपने आप को छलावे में रखे हैं, भुलावे में रखे हैं, रटते जा रहे हैं भगवान का नाम। लेकिन उसमें भी आप देखो फायदा होगा आगे चल के। आप चाहे ऐसे मौखिक करते जाओगे, करते करते अगर सचमुच में आपकी लगन धीरे धीरे बढ़ेगी तो आपकी इच्छाओं का अंत होता जाएगा। आप भगवान के ऊपर छोड़ दोगे तो देखें भगवान क्या करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आखिरकार उसने भी तो कुछ सोच के रखा है ना हमारे लिए। हम अपने लिए कब तक सोचें और क्यों सोचें? अपना जीवन भगवान को जो सौंप देता है वो अपने लिए सोचता ही नहीं, वो आज में जीता है। लिव इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जियो। भविष्य की चिंता करने से तुम्हारा वर्तमान खराब हो जाता है। आगे की सोचोगे तो आज भी तो खुश नहीं रह पाओगे, आज का दिन भी तो बर्बाद गया। पिछला सोचा तो आज का दिन बर्बाद चला गया, आगे की सोचोगे तो आज का दिन बर्बाद। पता नहीं कल का दिन क्या तुम्हारे जीवन में लाएगा, तुम जीवित भी रहोगे कि नहीं रहोगे। तो आज तो खुश रहो, और जो अपने को आज के दिन में खुश रखना सीख जाता है फिर वो हमेशा अपने को खुश रख सकता है। इसलिए न पुरानी बातों को और न आने वाले भविष्य की बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दो। आज का आनंद लो। हम आज की आनंद में रहें। ये संकल्प करो कि हमको आज से आनंद में रहना है। क्योंकि सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। लाख प्याला भर पिए चढ़े न मस्ती में।
अब बस इसी मस्ती में सब डूबे रहो, बाकी सब फिक्र तो वो सभी की उठा के ही बैठा है। आपको अगर एक बूंद भी ब्रह्म ज्ञान की मिली है तो उस मस्ती में मस्त रहो। जो ज्ञान हमको सुनने को मिल रहा है, इस ज्ञान का मनन करके आप खुश रहो। और बातें क्यों दिमाग में रखते हो? जब गुरु से हमको ज्ञान के वचन रोज मिल जाते हैं, तो आज के दिन में जो कुछ सुनने को मिला उसमें कोई एक बात भी आपको पसंद आ गई तो सारा दिन उसी को दोहराओ, उसी का मनन करो, उसी का चिंतन करो, दूसरी बातों में लगते ही क्यों हो? तो ये होता है कि एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दुनिया। एक भी पॉइंट अगर आपने अपने अंदर धारण कर दिया तो वो आपको सारा दिन उसी खुशी में रखेगा कि देखो आज मैंने सुना, आज ये कितनी अच्छी बात सुनी। फिर दूसरी बातें आपको सुनने का या कहने का मन ही ना करे, जो सुन लिया बस वही आप केवल पक्का करो। और संसार में तो कितना भी मिलता है तो भी आपको वो मस्ती नहीं आती जितना गुरु के ज्ञान से आपके अंदर में प्रसन्नता मस्ती आती है। और इसी ज्ञान की मस्ती में डूबे रहो। बाकी सब फिक्र तो वो सभी की उठा के बैठा है, भगवान तो सभी की फिक्र करके बैठा है। तू क्यों सोचता है? तेरा तो कुछ भी नहीं है। हम सोचते क्यों हैं? जब हमारा कुछ है ही नहीं तो हम क्यों सोचें? जिसको हम अपना समझते हैं उसी के लिए तो सोचते हैं। मेरा घर है तो मैं अपने घर की सोचूंगा, मेरा परिवार है तो मैं अपने परिवार की सोचूंगा, मेरा शरीर है तो मैं अपने शरीर की सोचूंगा। लेकिन हम किसी और के बारे में थोड़ी सोचते हैं ज़्यादा। बोलते नहीं उनका घर, उनका परिवार, देखो वही लोग करेंगे। थोड़ा बहुत आप कंसर्न रख लेते हो, लेकिन जो चिंतित होते रहते हो, परेशान होते रहते हो, वो जहाँ जहाँ तुम्हारा मेरेपन का भाव है वहीं तो है। लेकिन मेरा है ही नहीं, है ही भगवान का। सो शायद चिंता करे जिसको पाया जाए। जिसने ये संसार धारण किया, उपजाया, वही चिंता करेगा। मुझे चिंता करने की क्या जरूरत? तो तू क्यों सोचता है? तेरा तो कुछ भी नहीं है। आया अकेला और जाएगा भी अकेला। बस एक ये बात पक्की कर लो जो पत्र में लास्ट में बोली गई है कि तेरा कुछ भी नहीं है भगवान का। तुम अकेले आए हो और तुम अकेले जाओ। इसलिए जब तक जीवन है तब तक भी अंदर से अकेले होके रहो। अपने अंदर भीड़ नहीं बनाओ, अपने अंदर के जगत की प्रलय करो, तो फिर तुम्हारे अंदर ब्रह्म ज्ञान की मस्ती रहेगी। वरना ब्रह्म ज्ञान की मस्ती तुम्हारे अंदर रहेगी। वही तो पक्की बात है ना। तुम अकेले ही आए थे ना दुनिया में। आज जिन जिन को मेरा बना रखा है वो सब तुम्हारे संग जन्म लेके आए थे क्या? तुम अकेले ही तो दुनिया में आए थे। आने के बाद अपना बनाया, घर परिवार रुपया पैसा सामान, मेरे कपड़े मेरे गहने, ये सब बाद में ही मिले ना। गहने कपड़े सहित थोड़ी आ गए थे दुनिया में। और ये इतने सारे जो हमारे मेरे बने हुए लोग हैं वो भी सब तुमको बाद में मिले हैं। और जाओगे तो भी अकेले जाओगे छोड़ के। गहना कपड़ा भी यहीं रहेगा, लोग भी यहीं रहेंगे, अपना शरीर अपना मानते हो वो भी यहीं रहेगा। इस देह को भी अपने साथ लेके नहीं जा सकते। तो फिर मस्त रहो। जितने दिन की ज़िंदगी मिली है उतने दिन सबको मस्ती से काटने हैं, मस्ती से सबको रहना है, खुश होकर रहना है।